दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सीधे तौर पर टक्कर लेने वाला कोई है तो राहुल गांधी के बाद इस वक्त सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी इन दिनों बड़े ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल हो रही हैं, लगातार खबरों में ममता बनर्जी ही बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो ममता बनर्जी खुद रोड मार्ग से यानी सड़क मार्ग से 104 किलोमीटर की यात्रा सफर तय कर लेती है और उसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर देती है, बीजेपी को करारा प्रहार कर देती है और एक तरफ से चुनाव आयोग को भी घेरती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ ठीक 2 दिन के बाद ज्ञानेश कुमार के दफ्तर या फिर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में 10 बड़े सांसद जाने वाले हैं। क्या कुछ एक खबर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिला, किस कारणवश से नहीं मिला, ममता बनर्जी ने क्या नाराजगी जताई, यह सब कुछ आपको बतलाऊंगा। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कहा है, बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है कि अगर मुझे छुआ, खेला करने की भी कोशिश की तो बीजेपी को पूरे देश में हिला करके रख दूंगी। ममता बनर्जी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए, लाइसेंस खत्म होने की वजह से सीएम ममता का हेलीकॉप्टर रुका, ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल हुआ क्या कि ममता बनर्जी का जो हेलीकॉप्टर है पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसके कारणवश ममता बनर्जी अचानक एकाएक सड़क पर उतरने का प्लान बनाती हैं और जैसे ही वो सड़क पर उतरने का प्लान बनाती है हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं जाता है। बताइए जाता है कि उसका ऑलरेडी लाइसेंस रद्द हो गया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं मिला। और जब नहीं मिला हेलीकॉप्टर तो ममता बनर्जी दोगुनी जान से सड़क मार्ग से ही 104 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करती हैं और उसके बाद बेनगांव में बकायदा पदयात्रा निकालती हैं बीजेपी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और उसके बाद मंच पर चढ़कर जो भाषण देती हैं। हर कोई हैरान है कि बीजेपी से टक्कर लेने वाले सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अब ममता बनर्जी भी बन चुकी हैं। ममता बनर्जी ने जो आज कहा, इतिहास में शायद ही किसी ने कहा होगा, या उनके बयानों को आप सीधे तौर पर धमकी भरे अंदाज में ले लीजिए या फिर चेतावनी भरे अंदाज में ले लीजिए, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा हर कोई आश्चर्यचकित है। कहा क्या है मैं आपको बतलाने जाऊंगा, लेकिन थोड़ा इस खबर पर आते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला और फिर ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, नाराजगी जताते हुए क्या कुछ कहा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार हेलीकॉप्टर लगभग 6 महीने से सीएम के इस्तेमाल में नहीं था। सोमवार को इसका अनिवार्य ट्रायल उड़ान पूरा हुआ था, लेकिन ट्रायल से पहले ही दस्तावेजों में जांच के दौरान लाइसेंस की समाप्ति तिथि की और किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर यह गंभीर चूक हो गया, अधिकारियों की जांच में यह सामने आई, जिसकी वजह से जब ममता बनर्जी ने अचानक एकाएक हेलीकॉप्टर मंगवाया तो नहीं दिया गया, रोक दिया गया। ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि जब लाइसेंस खत्म हो गया था तो इसकी जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी गई, इसके दस्तावेज तुरंत क्यों नहीं जांच किए गए, इतना बड़ा गंभीर लापरवाही कैसे हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी बकायदा आरोप लगा रही थी, ममता बनर्जी बकायदा घेरते हुए नजर आई कि यह गंभीर जो है लापरवाही है, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। लेकिन यह तो हेलीकॉप्टर का मसला है कि हेलीकॉप्टर नहीं मिला, इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कड़े शब्दों में जो भाषण देती हैं, रोड मार्ग से बेनगांव पहुंचती हैं और वहां पदयात्रा निकालती हैं, पैदल ही मार्च कर डालती हैं और जो शब्द कहती हैं हर कोई शॉक्ड है, एकदम आश्चर्यचकित है कि आज तक के इतिहास में किसी ने ऐसा शब्द नहीं कहा होगा। और कहा क्या है मैं आपको बता दूं, फिर आगे खबर में आता हूं। ममता बनर्जी साफ शब्दों में कहती हुई नजर आ रही हैं कि भाजपा राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं मुझे हरा सकती है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं है, यह बीजेपी की कमीशन बन गया है। क्या भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर कराना यह स्वीकार करना है? वहां घुसपैठिए मौजूद हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं। अगर एसआईआर 2-3 साल में किया जाए, हम हर संभव संसाधन देकर इसका समर्थन करेंगे, लेकिन बिहार चुनाव का परिणाम एसआईआर का
ही नतीजा है कि वहां विपक्ष भाजपा की चाल को समझ नहीं पाई। और अगर मुझे थोड़ी भी परेशान करने की हिम्मत या फिर जरूरत की गई तो फिर पूरे भाजपा को पूरे देश में हिला करके रख देंगे, ममता बनर्जी कह रही हैं। चुनाव आयोग को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर को देखिए, टीएमसी ने शेयर किया, तृणमूल कांग्रेस ने शेयर किया और बाकायदा सबसे पहले तो टीएमसी अप्रूवल मांग रही थी चुनाव आयोग से कि उनको मीटिंग करना है। उधर से फिर खबर निकल करके आती है इस लेटर में, देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 28 तारीख को, यानी ठीक 2 दिन के बाद, ठीक 28 तारीख को 11 बजे मीटिंग होना है दिल्ली के अंदर अशोका रोड पे निर्वाचन सदन में, और 10 सांसद जाएंगे। जहां तक मुझे खबर मिल पा रही है, जहां तक अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है, जहां तक टीएमसी ने ट्वीट किया है, बताया जा रहा है कि 10 सांसद ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाएंगे और जो सवाल पूछेंगे उसको लाइव टेलीकास्ट करना है। जी हां, लाइव टेलीकास्ट। क्या यह चुनौती इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार एक्सेप्ट कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली खबर में भी दिखाया, बतलाया कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया है कि आपको बंद कमरे में नहीं, बाहर करना है, आपको बंद कमरे में बातचीत नहीं बल्कि लाइव डिबेट दिखाना है, लोगों को दिखाना है कि हम कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपको खुलेआम हमारे 5-6 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको यह कराना होगा, जनता खुद समझ जाएगी कि आप निष्पक्ष हैं, अन्यथा जनता समझ रही है। यह बात अभिषेक बनर्जी ने कही, यह बात टीएमसी ने कही। एक तरफ राहुल गांधी लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर 12 राज्यों में बड़े नेताओं से मीटिंग कर रहे थे, यहां तक कि 14 दिसंबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल के अंदर मोर्चा खोल रखी है। मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई है, एक तरफ टीएमसी यानी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी। इस लड़ाई में तीसरी कोई पार्टी दिख ही नहीं रही है और ममता फाइट करने के लिए तैयार है। जिस बेबाकी अंदाज में वो बयान दे रही हैं, जिस बेबाकी अंदाज में भाषण दे रही हैं, ये भाषण यूं ही नहीं दे रही हैं। इस भाषणों के भी कई मायने हैं, इस भाषणों के भी कई तरीके हैं जो सोच समझकर ममता बनर्जी के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन क्या इस भाषणों को भारतीय जनता पार्टी हल्के में लेगी? क्या ज्ञानेश कुमार हल्के में लेंगे? यह तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से लेटर पर लेटर लिख रही हैं, जिस तरीके से कह रही हैं कि एसआईआर की रोक दो, यहां पर माहौल खराब हो रहा है, तो आप समझिए कि मामला सच में गंभीर होता दिखाई दे रहा है। और उसी के चलते ममता बनर्जी ने अचानक एकाएक सड़कों पर उतर करके ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। दोस्तों, यह खबर जितना सुनने में आसान लग रहा है, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं। राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो करते हैं। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की चर्चा होगी बाद में, लेकिन ममता बनर्जी इन दिनों बड़ी छाई हुई हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसका रीजन यही है दोस्तों कि बिहार के बाद, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट आते हैं उससे हर कोई हैरान है, डरा हुआ है। सभी पक्षी पार्टी को जो सीएम है वो डरे हुए हैं कि कहीं बिहार वाली गलती दूसरे प्रदेशों में ना हो जाए, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ना हो जाए। और इसीलिए जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि योगेंद्र यादव जो है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले दिन से बने हुए हैं और वो जो कुछ कहते हैं बड़े सोच समझ कर कहते हैं। और जरा देखिए उनका ये ट्वीट लिखा गया है, एसआईआर का ट्रायल बिहार में हुआ, असली इस्तेमाल बंगाल में होना है। यही डर सभी विपक्षी पार्टियों को सता रहा है कि क्या सच में बिहार तो सिर्फ एक बहाना था,
असली निशाना बंगाल है, असली निशाना तमिलनाडु है? क्या सच में ऐसा है? और आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर क्या सच में अचानक एकाएक इसीलिए नहीं दिया गया कि जब उनको जरूरत पड़ेगा तो उनको पैदल ही निकलना पड़ेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। दूसरे तरफ जो लेटर लिखे गए हैं, जो ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में 10 सांसद जाएंगे, जो सवाल पूछेंगे, उस पर सबकी नजरें निगाहें हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाने, और उसके बाद जब मीटिंग से निकल करके आएंगे तब जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या क्या चीजों पर डिमांड की गई, क्या क्या चीजों पर सहमति बनाई गई, क्या क्या चीजें रखी गई, ज्ञानेश कुमार जी क्या क्या चीजों पर मान रहे हैं या क्या क्या चीजों पर सुनवाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यह सब कुछ उस मीटिंग के बाद तय होगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पो न्यूज। धन्यवाद।